नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आज जिन्हें पता है उन्हें इंग्लिश में आज पता चलेगा स्टोरी, कौन सी स्टोरी जिसके कारण हम रक्षाबंधन का व्रत मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। तो हिंदी स्टोरी तो बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में आज ट्रांसलेट करने वाले हैं दो स्टोरी, एक नहीं दो स्टोरी कि इस दिन आखिर क्या हुआ था जिसके कारण रक्षाबंधन का पर्व हम मनाते हैं, है ना कुछ रीज़न रहा होगा। तो रीज़न देखिए, सबसे पहली स्टोरी देखिए, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड द्रौपदी, है ना। द्रौपदी आप सभी को पता है, जो पांडवास थे उनकी पत्नी का नाम द्रौपदी था। चलिए स्टार्ट करते हैं, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द धर्मा ऑन अर्थ, फॉर यानी के लिए, द प्रोटेक्शन यानी रक्षा के लिए, ऑफ यानी का, द धर्मा यानी धर्म की रक्षा के लिए, ऑन अर्थ यानी धरती पर। पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, धरती पर धर्म की रक्षा के लिए। देखिए पूरा उल्टा आ रहा है, धरती पर धर्म की रक्षा के लिए। ऐसे द का हम ऐसे उसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। क्लियर हो गया। लॉर्ड कृष्णा किल्ड द डेविल किंग शिशुपाल। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि भगवान जो कृष्ण थे, है ना, किल्ड यानी उन्होंने क्या किया, मार दिया। किसे मार दिया उन्होंने, द डेवल यानी क्या होता है, बहुत सारे डेविल भी पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल में डेवल होता है। डेवल यानी होता है शैतान, दानव, है ना। तो दानव किंग शिशुपाल, तो है ना, भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल को मार दिए थे। क्यों मारे थे पता ना आपको, कि उसने भगवान को वो अब्यूज़ कर रहा था, गालियाँ दे रहा था। तो बोले कि भाई 100 गाली तक तो माफ़ है ना, उसके बाद अगर तुमने दिया यानी 100वां गाली दिया ना तुम्हें मार दूंगा, लेकिन गाली दिए पड़ा था। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था, अपनी उंगली से सुदर्शन चक्र निकाल के उसका गर्दन अलग कर दिया था बॉडी से। तब क्या हुआ था, लॉर्ड कृष्णा वॉज हर्ट इन द वॉर। तो लॉर्ड कृष्णा जो भगवान कृष्ण वॉज यानी थे, हर्ट यानी थे चोटिल हो गए थे, उन्हें चोट लग गई थी। सुदर्शन चक्र इतने स्पीड से घूमते तो उनकी उंगली में चोट लग गई थी। इन द वॉर यानी युद्ध में, वैसे कोई युद्ध नहीं हुआ था, सीधा उनका गर्दन उड़ा दिया था। एंड लेफ्ट विथ, और लेफ्ट यानी चले गए, विथ ब्लीडिंग फिंगर, ब्लीडिंग यानी बहते हुए, है ना, बहते हुए खून के साथ उंगली। तो जो खून बहती उंगली के साथ वहाँ से चले गए, यानी उंगली में खून बह रही थी। सीइंग हिज ब्लीडिंग फिंगर, सीइंग यानी देखकर, हिज यानी उसकी, किसकी, भगवान कृष्ण की, ब्लीडिंग फिंगर यानी खून निकलते उंगली को देखकर, उंगली से खून निकलते हुए देखकर, द्रौपदी हैड टॉर्न अ स्ट्रिप ऑफ हर साड़ी। द्रौपदी ने क्या किया, हैड टॉर्न, है ना, टीयर का टॉर्न हो जाता है, टीयर यानी होता है फाड़ना, उसी का टॉर्न थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो तो पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। द्रौपदी ने फाड़ा था। अ स्ट्रिप यानी होती है एक पट्टी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑफ यानी से या के, हर साड़ी अपनी साड़ी से एक पट्टी, ऐसे साड़ी से एक पट्टी को किनारे, है ना, फाड़ी। एंड टाइड और बांधा, टाई का से टाइड, बांधा। अराउंड यानी चारों ओर, हिस उसके, इंजर्ड यानी चोटिल, फिंगर चोटिल फिंगर पर, उंगली पर। टू स्टॉप रोकने के लिए, द ब्लीडिंग यानी खून के बहाव को रोकने के लिए द्रौपदी ने क्या किया था, अपनी साड़ी की एक किनारे से पट्टी फाड़ी और उसको उंगली की चारों तरफ बांधी ताकि खून रुक जाए। लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण ने हैज़ वैल्यूड, है ना, उसे क्या दिया है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कि उन्हें हम बोल सकते हैं, वैल्यू का मतलब होना चाहिए यहाँ पे महत्व, है ना, महत्व दिया। टू हर कंसर्न यानी वैसे तो चिंता फिक्र भी होता है, कंसर्न यानी लगाव भी होता है, ठीक है। तो उनके जो लगाव, एंड अफेक्शन स्नेह, प्यार को अफेक्शन कहते हैं। तो उसके जो प्यार है ना, स्नेह और लगाव को उन्होंने महत्व दिया, है ना। ही फेल्ट बाउंडेड बाय हर सिस्टरली लव, ही फेल्ट यानी उन्हें एहसास और महसूस। बाउंडेड यानी क्या होता है, बंध गए थे, वो बंधा हुआ। बाय यानी द्वारा, हर यानी उसके, सिस्टरली लव यानी बहन, जो सिस्टरली लव यानी क्या होता है, जो बहन का प्यार होता है ना, उससे वो बंध गए, कि भाई उन्होंने बहन के जैसे उंगली में जो खून बह रहा था उसे बांधे, उससे बहन के जैसे
प्यार महसूस हुआ, उसके प्यार में बंध गए। एंड कंपेशन, ठीक है, एंड कंपेशन, कंपेशन यानी वही करुणा बोलते हैं ना, करुणा है ना, प्यार, दया, बहुत सारी चीज़ उसकी मीनिंग है कंपेशन की। तो है ना, प्यार और उसके करुणा में वो बंधे हुए महसूस होने। ही प्लेज, है ना, और उन्होंने, ही यानी वह होता है, उसने होता है, लेकिन भगवान है तो उन्होंने ऐसे बोलेंगे। प्लेज, डी साइलेंट होता है, प्लेज नहीं बोलेंगे, प्लेज, प्लेज यानी क्या, प्लेज्ड सेकेंड फॉर्म है। प्रतिज्ञा ली, कसम खाई बोलते हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली। टू रिपे, रिपे यानी होता है भुगतान करना, फिर से लौटा, रीपे, जो काम किसी का लिया है उसे लौटा, रीपे करना, है ना। द डेट, इसे डेट नहीं पढ़ेंगे, 20 डेट, डेट यानी होता है ऋण, उधार, उसे ऋण कहते हैं। ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इन हर फ्यूचर, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि उसका जो एहसान है, उसका जो आभार है ना, इन यानी में, हर फ्यूचर यानी उसके भविष्य में। तो भगवान कृष्ण ने कसम खाई कि इसका जो उधार है ना, इसका जो ऋण है, इसका जो एहसान है, उसे मैं फ्यूचर भविष्य में इसे लौटा दूंगा। आफ्टर मेनी ईयर, है ना, बहुत वर्षों के बाद, पांडवास लॉस्ट देयर वाइफ द्रौपदी, पांडवास यानी पांडवों ने, लॉस्ट खो दिया, देयर यानी अपनी, वाइफ पत्नी द्रौपदी को, इन यानी में, द गेम ऑफ डाइस, द गेम ऑफ डाइस को बोलते चौसर का खेल या फिर पासे का खेल, लेकिन उस समय चौसर बोलते थे, चौसर के खेल में अपनी पत्नी को गंवा दिया। कैसे क्या सब जानते हो, सब चीज़ हार गए थे, लास्ट में बोले कि द्रौपदी बची है, पासे में क्या पता आ जाए, सब वापस मिल जाए, तो लालच में उन्होंने द्रौपदी को भी लगा दिया था और हार गए। टुक्रुक कौरवास, टुक्रुक, क्रूक यानी क्या होता है, हम बोलते हैं जिसे कुटिल, चालबाज, है ना, कौरवास से चालबाज, क्योंकि उनका पासा ऐसे था, तो वो जो भी शकुनी मामा का पासा ऐसे जो मर्जी वही आता था। ये लोग नहीं समझ पाए, जादुई पासा बोल सकते थे, जो बोलते थे वही आते थे। तो क्रूक का मतलब क्या होता है, कुटिल, चालबाज, कौरवों से वो हार गए अपनी पत्नी को। दे हैड अटेम्प्टेड, है ना, दे यानी उन्होंने, हैड अटेम्प्टेड यानी उन्होंने, अटेम्प्ट करना यानी क्या था, प्रयास किया था, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, किया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो कौरवों ने क्या किया, प्रयास किया था। टू रिमूव, रिमूव यानी निकालने का, हटाने का, द साड़ी, साड़ी निकालने का, ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी का साड़ी निकालने की प्रयास किया था। दैट वॉज द टाइम, वो समय था, है ना, ये वो समय था, व्हेन, जब, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण ने, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड यानी क्या किया था, रक्षा की थी। द डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होती है, डिग्निटी का मतलब होता है जो गरिमा बोलते हैं ना, मर्यादा, इज्जत, है ना, ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी की, सॉरी नहीं दिख रहा क्या, द्रौपदी की डिग्निटी की, गरिमा की, उनकी इज्जत की रक्षा की थी। थ्रू, थ्रू यानी में से, द्वारा, है ना, हिज डिवाइन पावर्स, अपने दैविक शक्तियाँ, डिवाइन अलौकिक लौकिक शक्तियों के द्वारा उन्होंने क्या की थी, उनकी इज्जत की रक्षा की थी, गरिमा की रक्षा की थी। कैसे, आपको पता है ना, देखिए द्रौपदी ने क्या किया था, उंगली में छोटी सी अपनी साड़ी की पट्टी को बांध दी थी। अब इस छोटी की साड़ी की पट्टी के बदले में भगवान कृष्ण ने उन्हें क्या दिया था, देखिए, उन्हें उसकी साड़ी निकालते जाते थे कौरव इधर से, और इधर से भगवान श्री कृष्ण उन्हें साड़ी देते ही जाते थे, निकालते जाते थे, देते ही जाते थे। सोचिए, इतने छोटे सी जो साड़ी के टुकड़े के बदले भगवान कृष्ण ने उन्हें कितनी साड़ियाँ दी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये अपनी बहन माने थे, तो बहन ने जब भाई की रक्षा की तो भाई भी बहन की रक्षा के लिए देखिए आ गए। तो इसलिए उस दिन, यही जो तिथि थी इसी दिन हुआ था, इसलिए इस तिथि को क्या करते हैं, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, हम सावन जो होता है पूर्णिमा उस समय मनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, पहली स्टोरी आपको समझ आ गई, उस छोटी सी साड़ी की पट्टी के बदले पूरे के पूरे साड़ी पर साड़ी मतलब उन्हें उनकी, है ना, इज्जत की रक्षा की, गरिमा की रक्षा। अब सेकंड जो स्टोरी है, किंग बाली एंड गॉडेस लक्ष्मी, है ना, राजा बलि ऐसे बोलते हैं ना, बलि राजा बलि ऐसे बोलें। ठीक है, राजा बलि एंड गॉडेस लक्ष्मी, ये वो बाली नहीं है, वो जो बाली था वो सुग्रीव बाली वो अलग, ये बलि है, राजा बलि, और गॉडेस लक्ष्मी और माता देवी लक्ष्मी की स्टोरी है। इस दिन ये भी एक आप देखेंगे स्टोरी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो रक्षाबंधन त्यौहार इस दिन मनाते हैं। महाबली द डेमन किंग, है ना, इसे डीमन ऐसे पढ़ता है, द डीमन किंग यानी राक्षसों का राजा, वॉज यानी था, स्टॉन्च यानी क्या होता है, स्टॉन्च का मतलब होता है कि कट्टर,
पक्का, निष्ठावान, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉन्च। डिवोटी, भक्त था, ऑफ यानी का लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का वो परम भक्त था, एकदम कट्टर भक्त था, उसे स्टॉन्च कहते हैं। ड्यू टू हिज अमेंस, इसे अमेंस पढ़ेंगे, इमेंस नहीं पढ़ेंगे, अमेंस पढ़ते हैं। ड्यू टू यानी के कारण हिज अमेंस डिवोशन, अमेंस का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, से अमेंस कहते हैं। अत्यधिक भक्ति के कारण, तो उनकी अत्यधिक भक्ति के कारण लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु टुक, लिया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाई, है ना, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने की, है ना, बलीज किंगडम, बलीज किंगडम, तो राजा बली के जो राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाई। लिविंग हिज नॉर्मल, लिविंग यानी छोड़कर, हिज नॉर्मल, अपनी ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग यानी क्या होता है, अपना जो निवास स्थान, से ड्वेलिंग प्लेस बोलते हैं, निवास स्थान, आवास जहाँ रहते हैं, आवास गृह, ड्वेलिंग। तो इन विकुंदम, ये विकुंदम लिखे, एक्चुअल में ये वैकुंठ धाम है। क्या है, वैकुंठ धाम, ये एक्चुअली इंग्लिश में ऐसे लिख दिया विकुंदम, एक्चुअल वैकुंठ धाम है, भगवान विष्णु का जो धाम होता है, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम को छोड़कर उनकी रक्षा के लिए आए थे। एक्चुअल में स्टोरी क्या थी आप सभी को पता है, राजा बलि जब सब चीज़ अश्वमेध यज्ञ करा रहा था, तो वो सब चीज़ क्या करवा लेता, सब दुनिया को जीत लिया था पूरा। अब कैसे किया जाए, पूरा दुनिया को तो जीत लिया है। तो भगवान जो विष्णु है वो वामन अवतार लेके उनके पास गए थे, बोले मुझे केवल 3 भूमि आप जमीन दे दो, 3 पग, 3 कदम का जमीन दे दो। तो बोले, वामन यानी होता है बौना, छोटे कद के, उसी वामन कहा जाता है। तो देखिए रहे तो छोटे कद के हैं, ये कितना, 3 कदम कितना होगा, ले लो आप पूरा एक राज्य ले लो, एक देश ले, नहीं मुझे 3 कदम चाहिए। फिर बोले ठीक है, प्रतिज्ञा लो। उन्होंने जल्द से प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 3 कदम इन्हें दूंगा। और भगवान विष्णु फिर अपना विशाल रूप धारण करते, बहुत बड़े हो जाते हैं। 1 कदम में पूरी धरती, आकाश, है ना, सबको, पाताल वाताल सबको नाप लेते हैं। सेकंड में पूरा, और जो लोग रहते हैं, थर्ड में, और जो बचे पूरे दुनिया को, ब्रह्मांड को अपने 3 कदम में नाप लेते। बोलते हैं बलि को, नहीं 2 कदम में। फिर बोलते हैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ राजा बलि, मेरे तो 2 कदम में कंप्लीट हो गया पूरा दुनिया, अब तुम्हारे पास क्या बचा था। फिर बोलता भगवान, मेरे पास मेरा ये शरीर बचा हुआ, आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पैर रख लीजिए। जैसे ही भगवान तीसरा पैर उसके सिर पर रखते हैं, वो पाताल लोक में चले जाता। तब वो भगवान से बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूँ, क्या चाहिए। तो बोले कुछ दिन मेरे यहाँ पर रुक जाइए। ऐसी स्टोरी थी। तो भगवान विष्णु यहाँ रुक गए। माता लक्ष्मी ढूंढती रही कि आखिर है कहाँ भगवान विष्णु। बाद में पता चला बलि के यहाँ रुक गए हैं, तो उन्हें वापस ले जाने जाती है। एक्चुअल में ऐसी स्टोरी है, बट यहाँ पे जो स्टोरी वो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो द वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु, है ना, यानी भगवान विष्णु की पत्नी, आई मतलब ऐसे क्या होता है, ये आई इडेस्ट, ऐसे बोलते हैं इडेस्ट। इडेस्ट यानी होता है अर्थात, है ना, भगवान विष्णु की पत्नी अर्थात गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, बिकेम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुई, उदास हुई। सी वॉन्टेड टू स्टे, वह चाहती थी, स्टे यानी रुकना, विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ रुकना चाहती थी, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के साथ। सो इसलिए सी वेंट टू, वह गई, सेकंड फॉर्म वर्ब का गई, टू किसके पास गई, कहाँ गई, टू प्रिपरेशन यूज करते हैं, किंग बलि, राजा बलि के पास गई। इन डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी होता है भेष बदलकर, है ना, ऑफ एज अ ब्राह्मण वुमेन, एक ब्राह्मण औरत बनकर गई। एंड टेकन रिफ्यूज, टेकन यानी लिया, रिफ्यूज यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है शरण लेना, किसी के शरण लेना, आश्रय लेना। इन हिज कैसल, कैसल यहाँ पे टी साइलेंट होता है, कैसल का मतलब होता है किला, उसका भवन, किला जो नीचे जो भवन किला रहा होगा, वहाँ पे उन्होंने शरण लिया उनका। फिर क्या हुआ, अब वो पता चल गया होगा उनको कि क्या क्या बात है, बताई होगी। शी टाइड राखी ऑन किंग बलिस, उन्होंने राखी बांधी राजा बलि के रिस्ट यानी होती कलाई, डब्ल्यू साइलेंट होता है रिस्ट, कलाई में। ऑन द फुल मून, फुल मून यानी होती पूर्णिमा, है ना, फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन, कॉल्ड श्रावणा पूर्णिमा यानी श्रावण पूर्णिमा, जैसे हम बोलते हैं ना सावन, ऐसे बोलते हैं, सावन पूर्णिमा के दिन उन्होंने बांधी थी। तो वही होता है रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसी दिन उन्होंने भी क्या की थी, राखी बांधी थी उनके कलाई में। लेटर, बाद में, गॉडेस लक्ष्मी रिवील्ड, देवी लक्ष्मी ने रिवील्ड यानी अपने पहचान बताना, उन्होंने पहचान बता दी। हु शी वॉज, वो कौन थी, है ना, बता दी। एक्चुअली असलियत में, वास्तव में, है ना, वो कौन थी बता दी कि असलियत में कौन है। एंड वाई, और क्यों। सी हैड कम, वह आई थी, है ना, आई थी, दी थी, ली थी। हैड के साथ कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म भी कम होता है, फर्स्ट भी कम होता है। तो हैड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है ना, बोलेंगे सर कम फर्स्ट होता है, थर्ड भी कम होता है। तो दिया था, लिया था, आई थी, गई थी, ऐसे। सी हैड कम, वह आई थी।
द किंग वॉज मूव्ड बाय, है ना, राजा मूव्ड बाय यानी बोलता है ना ऐसे द्रवित हो जाना, पिघल जाना, हर एंड लॉर्ड विष्णुज गुडविल, विष्णुज और भगवान विष्णु की गुडविल यानी उनकी जो क्या होती है, गुडविल का मतलब होता है उनकी ख्याति, और यहाँ पे अलग लिखा है गुडविल यानी उनकी अच्छी इच्छा, स्वेच्छा, एंड अफेक्शन और उनका जो स्नेह, फॉर हिम उसके लिए, एंड हिज फैमिली और उसके परिवार के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। बलिस रिक्वेस्टेड लॉर्ड विष्णु, तो बलि ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया भगवान विष्णु से, टू अकम्पनी, अकम्पनी यानी साथ में ले जाना, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, टू वैकुंठम, है ना, वैकुंठ धाम में अपनी पत्नी को भी मेरे अपने साथ ले जाने के लिए भगवान से रिक्वेस्ट किया, विनती की कि वैकुंठ धाम मुझे भी अपने पत्नी के साथ ले जाने दीजिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट सिंस, है ना, इट इज़ बिलीव्ड ये माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड यानी ये माना गया, दैट की सिंस तब से, दैट डे उस दिन, ऑनवर्ड है ना, उस दिन से, ऑनवर्ड यानी होता है पूरी जगह, है ना, इट हैज़ बिकम अ कस्टम, इट हैज़ बिकम ये बन गया है, कस्टम यानी होता है रिवाज, ये रिवाज बन गया है, ये प्रथा बन गई है, टू इनवाइट वन सिस्टर, इनवाइट यानी निमंत्रित, आमंत्रित करना, बुलाना, वंश यानी हर किसी, वंश यानी ऐसे किसी लोग व्यक्ति को वंश के रूप में यूज़ करते हैं ना, अपनी बहनों को, ऑन श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को अपनी बहन को बुलाने का, टू द टाई बांधने के लिए, टू टाई बांधने के लिए, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब पवित्र, पाक जिसे कहते हैं उर्दू में, है ना, उसे पवित्र, थ्रेड, थ्रेड यानी होता है धागा, तो पवित्र धागा, एक्चुअल में आजकल आप देखो चांदी वांदी का बन रहा है, वो एक्चुअल में नहीं है, जो रेशम का धागा से बना हुआ जो राखी होती ना, रेशम के धागे से, वो ही एक्चुअल में असली रक्षाबंधन है। आजकल तो प्लास्टिक दुनिया, घड़ी मैं देखा तो प्लास्टिक की घड़ी बेच रहे हैं बच्चों को राखी के नाम से, मतलब ये कुछ तो शर्म करो आप लोग, ऑफ राखी, है ना, तो राखी के पवित्र धागे को ऑफ रक्षाबंधन के दिन बांधने की जो प्रथा है, रिवाज है, वो शुरू हुई थी इसी दिन से, क्योंकि यही दिन था। तो दोनों स्टोरी जो थी वो श्रावण पूर्णिमा के दिन की है, सावन महीना और पूर्णिमा तिथि, तो उस दिन भगवान कृष्ण को जो उन्होंने बांधा था, तो भगवान कृष्ण ने उसके बदले में उन्हें उनकी गरिमा बचाई थी, लाज रखी थी। तो इसी प्रकार से रक्षाबंधन जो व्रत है, त्यौहार है, उसमें यही होता है, भाई बहन की रक्षा करे, बहन भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करे, उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करे और उसकी कुशलता मांगे, यही भाई बहन का प्यार होता है। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप इस त्यौहार को मना सकते हैं, क्योंकि त्यौहार कोई भी बुरा नहीं होता है ना, त्यौहार का मतलब ही है खुशियाँ, तो आप लोग त्यौहार मना सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। बाकी रक्षाबंधन में भाई बहन के जो प्यार है, इसके लिए विशेष आपने देखा भाई बहन का प्यार, बलि और माता लक्ष्मी, और वहाँ पे द्रौपदी और भगवान कृष्ण को भाई बहन के रूप में आपने देखा। तो ये थी आज की स्टोरी, क्यों मनाई जाती है रक्षाबंधन, आपको अब पता चल गया है। तो कई बार क्या होता है, सबको पता रक्षाबंधन, अपने त्यौहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसी भी धर्म के हैं, आपके बच्चे को बताइए कि त्यौहार आखिर मनाते क्यों, आपको नहीं पता नेट से सर्च कीजिए, लेकिन आप बताइए कि क्यों मनाया जाता है। कोई पूछ दिया क्यों मनाते हो, नहीं मनाते हमारे घर में तो मनाते हैं, नहीं भी उन्हें बताइए आखिर मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ज़रूर बताइए। तो ये थी आज की दोनों स्टोरी, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार आप सभी खुशियों से मनाएं, भगवान से भी भाई बहनों को लंबी उम्र दे और खुशियाँ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बहुत सारे PDF मैंने दिए, इसका भी दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।